मेरे 7 कैंडी, 8 कैंडी और 12 कैंडी 3 ग्राम पंचायतों के जोन नंबर 8 पंचायत समिति के में थे। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे बच्चे, माता और बहनें, सारे जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधु, आज मैं हृदय से गदगद हूँ कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जिंदगी भर आपके साथ हर एक ने अपने घर घर से, माताओं बहनों ने, आप सब ने खुद अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ा। ये चुनाव परिणाम चाहे कोई भी आए, पर मैं तो आज ही जीत गया हूं। किसी परिणाम की परवाह मत करना, हम सब संगठित रहेंगे और आपके लिए कभी भी आपके लिए कोई भी काम पड़े, किसी डिपार्टमेंट में हो, पारिवारिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, घरेलू तौर पर हो, मुझे आधी रात याद करना। मैं बगैर पैरों में जूती डाले भी आपके पास में आधी रात में हर तरीके से आपकी चौकीदारी करूंगा और जब तक मेरे में सांस रहेगा मैं आपकी और मेरा परिवार आपकी चौकीदारी करता रहेगा। रही विकास की बात, चाहे परमपिता परमात्मा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ये चुनाव भी आपकी कृपा से हम जीतेंगे और आपका आशीर्वाद रहा तो आने वाला रिजल्ट भी अपने पक्ष में अच्छा ही है। फिर भी कोई कारण हो तो भी विकास का काम इन 3 ग्राम पंचायतों में किसी भी तरीके से नहीं रुकने दूंगा। मुझे कहीं से बजट लाना पड़े, एमएलए साहब से लाना पड़े, एमपी साहब से लाना पड़े, केंद्रीय मंत्री से लाना पड़े, चाहे राज्यसभा के मेंबर से भी, राज्यसभा का मेंबर चाहे वो दिल्ली का है ना, वो भी अपने यहाँ बजट दे सकता है। अरे से मेरे तो राज्यसभा के मेरे मित्र है, दिल्ली में बैठे हैं, उनसे भी बजट ला सकता हूँ। जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख, पहली बात तो 100% भाजपा का बनेगा, प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, विकास की गंगा बहेगी। पर जिला कलेक्टर महोदय भी पर्सनल हर गांव में हर जगह बजट दे सकते हैं, उनसे भी अपील करेंगे, अपने इलाके के विकास के लिए बजट लाएंगे। हमारे सरपंच हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। ये सरपंच भी, इनकी भी तमन्ना है, बार बार यही रोज यही बात करते हैं कि अंकल जी 2.5 साल में परिस्थितियां बिगड़ गई सरकार की और बजट नहीं आ पाया। हमने वादा किया था, पर वो वादा हम पूरा कैसा करें। मैंने भी इनको विश्वास दिलाया, चिंता मत करो, मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दूंगा और विकास की आप और हम मिलकर इस क्षेत्र के विकास की में कमी नहीं आने देंगे। रही बात कोई भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष विपक्ष में, हमें सबसे भाईचारा रखना है, पर अगर कोई नेतागिरी करे और उस नेतागिरी में किसी मेरे साथियों जिन्हें मुझे साथ दिया है अगर प्रताड़ित करने की कोशिश करे तो चिंता मत करना, जिस मेरे सदस्य के सामने उंगली करेगा उसकी उंगली काटूंगा। परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपकी हिम्मत तो मेरे साथ है, तो मेरे ये 2 हाथ नहीं, मेरे हजारों हाथ है और हजारों हाथ में ताकत होती है, तो उस ताकत से हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। अभी रही बात, इस चुनाव में ये विजय आपकी होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, कमल का फूल खिलेगा और इसी तरह हम कमल का फूल खिलाते रहेंगे। जिन लोगों ने कमल के फूल के नाम पे गद्दारी की है, चिंता मत करो, उनसे भी हम आने वाला जब चुनाव होगा ना तो उनके कान पकड़ के कहेंगे हमें तो नहीं दिया ना, अब तो कमल के फूल का वोट मांग ले, हमें मत दिया, कोई बात नहीं, हो सकता महेंद्र ताड़ से नाराजगी है, कमल से नाराजगी नहीं, कोई बात नहीं, अब कमल के फूल का मांग ले, चल तू आगे चल हम तेरे पीछे, उस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आने वाले चुनाव आएंगे, क्रय विक्रय सोसाइटी के आएंगे, ग्राम सहकारी समितियों के आएंगे, कृषि उपज मंडी समिति के आएंगे, हम सब मिलकर जब हमारा संगठन होगा तो हम संगठन के तरीके से हम उन चुनावों को भी लड़ेंगे। महेंद्र ताड़ नहीं लड़ेगा, पर हम सब कंधा मिला के आप में से ही
कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव लड़ेंगे, आप में से क्रय विक्रय सोसाइटी के मिलेंगे चुनाव लड़ेंगे, और भविष्य के जो भी चुनाव होंगे अगर हम इसी तरीके से संगठित रहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कोई चुनाव हरा दे। इसलिए आप में वो ताकत है, ये छोटे छोटे चुनाव तो क्या, अगर इतनी टीम खड़ी है, ये तो हमारी जो 3 ग्राम पंचायतों की जो चुनाव था उस चुनाव के हमारे सभी जर्नलों, अभी फौज तो हमारी घरों में बैठी है। अगर हम सब मिलकर, हमारे ये जर्नल मिलकर और सारी फौज मिलके अगर हम चाहें तो कोई भी कह दोगे ना ये हमारा विधायक बनना चाहिए, वो विधायक भी हमारे आपकी ताकत से बढ़ेगा कमल के फूल का, पर ताकत आपकी होगी तो जो आपके पसंद होगा वही होगा। क्योंकि पार्टियां भी ऊपर ये देखती है कि जनता की भावना क्या है, और जनता की भावना हमारे बीच में हमें आप और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में यहीं पे आप सबसे मीटिंग करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय आत्माराम जी तर्ड हमारे को प्यार देने के लिए बीच में पहुंचे। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रेणवा जी यहीं आपके बीच में पहुंचे। उसके बाद में एसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश जी मेघवाल जी हमारे बीच में पहुंचे। हमारे विधायक जी ने हमारे गांव में मीटिंगें की, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर उस बात का क्या है ज्यादातर गांवों में पता नहीं है, इसलिए कुछ विपक्ष के लोग उस बात का दुष्प्रचार करते हैं। जबकि अर्जुन राम जी ने जब कोविड का समय था, रावड़ा गढ़साना और खाजुआ मैं खुद जाके लाया हूँ, जो ऑटोमेटिक मशीनें आती है विदेशों से, जो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ती, और वो मशीनें यही ये बलविंदर बैठा हमारा वार्ड पंच, उस बलविंदर की गाड़ी लेके हम बीकानेर से मशीनें लाए। 3 मशीनें 2-3 मशीनें पेस्ट में दी, 5 मशीन यहाँ दी। 1 मशीन पे 2 बंदों को ऑक्सीजन लग सकती है, और सिर्फ 1 लीटर पानी डालना, उस पानी से ऑक्सीजन बनती थी और किसी को दिक्कत नहीं आती। अनूपगढ़ में दी है, गढ़साना में दी है, हमारे विधायक ने भी दी है। तो मान लो कितनी बड़ी बात है कि वो सबसे जरूरी होती है, स्वास्थ्य सबका ठीक रहना जरूरी है। तो स्वास्थ्य के प्रति अगर हमारा जनप्रतिनिधि सोचेगा तो वो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में चिकित्सा और शिक्षा, हमारी बच्चों को पढ़ाने के लिए आज चिकित्सा होगी। जब हमारा 2004 में हम संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त हमारे गांव में हमने कभी नहीं सुना किसी गांव में हमारा कोई बच्चा नौकरी लगा, क्या कोई इक्का दुक्का था। और आज जब रिजल्ट आ रहे हैं तो ये आपकी बुजुर्गों की देन है कि उन बच्चों पे प्यार दिया, और आपने सोचा कि अकेले खेती पे हम निर्भर रहेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम हमारे इस जिले के, तहसील के और देश की बॉर्डर पे बैठे हैं, और नहरों की भी टेल है और खाड़ों की भी टेल है। इसलिए हमें एकजुट रहना है, संघर्ष करना है। रही सिंचाई पानी की बात, 4 बारी उन्होंने दी है, 4थी बारी अब आने वाली आगे आगे। चिंता मत करना, अगर सबके नंबर ले लिए सबको घंटी करूंगा और आपकी ताकत मेरे साथ रही तो कोई घड़साना रावड़ा धरना लगाने की जरूरत नहीं। विजयनगर चीफ इंजीनियर के जाके बैठ जाएंगे, चीफ इंजीनियर अंदर होगा तो हम भी अंदर होंगे। जब हमारे नहर का फटा खुलेगा पानी का, तब उस ऑफिस से बाहर निकलेंगे, उससे पहले बाहर ही नहीं निकलेंगे। इसलिए हम बारी 5वीं भी लेंगे और बारी 6ठी भी लेंगे, इस बात की चिंता नहीं। हमारे मसले बताएंगे भविष्य में भी इस इलाके के लिए। चाहे हमारी कुछ नहरें माइनर, वसुंधरा जी ने हमें बजट दिया, अनूपगढ़ शाखा आपके आशीर्वाद से मैंने चौकीदारी की। डॉक्टर राम प्रताप जी, ज्यादातर साथी आए होंगे, यहीं बैठ के आदेश करते थे कि ये केडी नहर का पक्की करने का आदेश यहीं एक्शन और एसी को किया था। कैंडी नहर का प्रेम जी हम सभी मौजूद थे, यहीं बैठे हुए। कैंडी नहर का भी यहीं उनको कहा कि कैंडी और केपीटी का भी बजट तैयार करो, और उन्होंने डीपीआर तैयार करवाई। आज वो पक्की ईंटें तैयार हो रही है और आपकी चप्पा कैंडी नहर तैयार होगी। फिर भी कोई माइनर वगैरह रह गया तो ये जो मौजूदा सरकार है इसकी तो उल्टी गिनती शुरू ही है।
आने वाली सरकार कमल के फूल की होगी और कमल के फूल की सरकार होगी तो साथियों रही कहे चाहे माइनर हो चाहे खाड़े हो, अभी हमारे सरपंच प्रयास कर रहे हैं और चल भी रहा है। कोई किसी खाड़े पे छोटा मोटा काम चल रहा है, 2 मुरबे 4 मुरबे 5 मुरबे, पर जब हमारी सरकार अगली आने वाली आ जाएगी और आपने जो सोच के मुझे वोट दिया है और जिस जगह के लिए दिया है, अगर वो जगह आ गई तो उस सरकार से पहले इसी सरकार में मैं कान पकड़ के ये खाड़े वाले सड़कों के लिए नालों के जो काम है ये तो इसी सरकार में ही, अगर परमात्मा ने वाहिगुरु की कृपा से ये जगह मिल गई तो चिंता मत करना, ये काम तो अपने हाथ का होगा। इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, मेरे दिल से क्या शब्द कहूँ मैं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और इसके लिए आज इसीलिए बुलाया था। जब मैं 9:30 बजे रात 2:30 बजे आया, पार्टी की मीटिंग थी, मुझे बुला लिया, 9:30 बजे उठा तो मेरे को इतना सुना सुना लगा। मैंने उठते नहाने से पहले बेटों को कहा बेटा बाहर कौन नहीं पड़ा क्या किया, मैं क्यों यहाँ बंदा भी ना तो रही कौन सा सांसी कौन मैं ना आगे मारा फेरू अरे फटाफट बुलाओ। अब आप आगे ना तो बैटरी चार्ज होगी करा ले वो मोबाइल 10-12 पर बैटरी आ जाए चू चू कर ला नहीं लाल सिपा बैटरी बस सुबह यहाँ लागन लागी जिन्हें मैं क्यों कोई क्या जी वो जीत सी मैं क्यों मैं तो सारा हूँ पहला जीत गयो के जगदीना बटालियन का हम फिर लागे। इसलिए सब जाने अनजाने में पक्ष और विपक्ष अगर आपनो पार्टी को कार्यकर्ता गुमराह भी होए है तो चिंता मत करो, जीत कमल के फूल की होगी। पस्ता चाप वो ही करेगो और थारकने करने बैठ गया जरूर कहेगो, मैं गारंटी से देखूं कि वो थारकने बैठ के कहेगो यार मेरी तो गलती होगी, देखे देखो नहीं बच्चू अगले गेड़े आगे हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थारो आभारी हूँ। अरियो प्यार मैं आई कहूँ चौकीदारो मैं थारो करतो रहूँ आ रोटड़ी सेके टाइम मुझे लाई राख सी मेरा टबरिया और मैं थारे बीच में भुखती जो बाजू फिर यार जठा कहोगा बट थार लिए हाजिर रहूँ। तो सब सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोले सोनिया, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान, बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय, बोलो गुसाई जी महाराज की जय, बोलो माँ दुर्गा की, बोलो रामसा पीर की जय, बोलो सभी 33 देवताओं की, बोलो गौ माता की जय, बोलो इन सभी महापुरुषों की जय भी। धन्यवाद बहुत बहुत। खैर भी जाने में कोई गलती कोई त्रुटि मेरे प्रति बहुत दुष्प्रचार से अब चाली थारा खातर कैसी क्या महेंद्र का वो मेरे सागा कोनी हो वो मेरे सागा चालो कोनी हो ई बात ने की ना स्वीकार करियो। इंग्लिश सब मिल के के खुद ही महेंद्र बन के कहियो कोनी के है तो मारो है टाबर है कह दियो ना, तेरे कोई चिंता है क्या बता। तो ठीक है भाई अभी छोड़ो रोटी ना चिमड़ रोटी और बाकी